के कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। माफ करना बेटा, न चाहते हुए भी हमें तुमसे ये बात कहनी पड़ेगी। तुम्हारी पत्नी लीला कभी मां नहीं बन पाएगी। ये आप क्या बोल रहे हैं गुरुजी? और ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ये सच है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी मां बनना ही नहीं चाहती। नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है। शायद आप मेरी लीला को समझ नहीं पाए। मेरी लीला में तो इतनी ममता है कि वो तो किसी पराये के बच्चे के लिए भी जान देने को तैयार रहती है। वही तो हम भी कह रहे हैं प्रेम। उस बच्ची के द्वारा तुम्हारी पत्नी पहले ही मां बन चुकी है। उस नाजायज बच्ची के लिए तुम्हारी पत्नी ने अपनी ममता का सागर खोल दिया है। और जब किसी औरत का हृदय किसी बच्चे से जुड़ जाता है ना, तो वो अपने बच्चे होने के बारे में नहीं सोचती, और अगर सोचती भी है तो बहुत देर हो जाती है। प्रेम बेटा, गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ तू सोच ना, तू देख लीला के मुंह पे हमेशा परी का ही नाम रहता है। हर वक्त उसे परी की ही चिंता लगी रहती है। अरे जैसे हमें तो लगने लगा है कि तुझसे ज्यादा मोह तो वो परी से करती है, और तुझसे ऊपर दर्जा परी को दे चुकी है वो। ये जरूरी बात नहीं, हमें परी के पास जाना है, उसे दूध पिलाना है, ठीक है? हमें जाने दो। अरे जब वो दूध नहीं पी रही तो फिर क्यों जबरदस्ती कर रही हो? उसका पेट भर गया होगा ना? तुम्हें अंदाजा भी है कि बच्चे का पेट कितना छोटा होता है? अच्छा, बच्चे को डकार कैसे दिलवाते हैं वो तुम्हें पता है? नहीं? ये भद्रम। देखो बेटा, अगर तुम्हें अपनी स्वयं की औलाद चाहिए तो तुम्हें उस बच्ची को अपनी पत्नी से दूर करना होगा। उस नाजायज बच्ची के दूर होने के बाद ही तुम्हारी खुद की औलाद होने की संभावनाएं हैं। वरना इस 6 महीने की पूजा और आज के इस उद्यापन यज्ञ का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इससे अच्छा तो है कि हम यज्ञ करें ही ना। बेमन से यज्ञ करके हम भगवान का अपमान करना नहीं चाहते। नहीं नहीं गुरुजी, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। ये गलती दोबारा नहीं होगी। प्रेम बेटा, तू लीला से बात करना। हाँ बेटा, ये यज्ञ हमें आज ही पूरा करना है। और बेटा, हमें अपने परिवार के लिए जायज वारिस चाहिए। किसी नाजायज बच्चे के हाथों हम अपनी विरासत नहीं सौंप सकते। दादी, मैं लीला से बात करता हूँ। हाँ, आप लोग प्लीज पूजा शुरू कीजिए। लीला का बच्चा, कान पक गए मेरे सुनते सुनते। अरे हमारे अंकुर और श्वेता इस घर के जायज वारिस नहीं है क्या? वो भी तो संभाल सकते हैं सब कुछ। और नहीं, माँ जी तो जैसे हमें अपना समझती नहीं है, और ये सब आपकी मेहरबानी है। जब किसी औरत का हृदय किसी बच्चे से जुड़ जाता है ना, तो वो अपने बच्चे होने के बारे में नहीं सोचती। अगर तुम अपना बच्चा चाहते हो तो तुम्हें उस बच्ची को अपनी पत्नी से दूर करना होगा। अच्छा लाओ इधर दो।
क्या जादू कर रखा है इस लीला ने बच्ची पे, उसी गोद में जाते ही चुप हो जाती है। ऐसे पीठ थपथपाने से ना 5-6 मिनट में पेट की हवा निकल जाती है, तो बच्चे को आराम मिलता है। केसर, परी को अपनी गोद में लो। चलो। लीला, क्या कर रही हो तुम? नहीं, हम तो बस केसर को सिखा रहे थे कि परी को डकार के बात परी की नहीं, तुम्हारे बर्ताव की है लीला। ऐसे बार बार पूजा में से उठ के जाओगी तो दादी, चाचू, चाची, मैं, हम सब लोग नाराज। देखो लीला, मैं समझता हूँ ज्यादा देर परी से दूर नहीं रह सकती ना तुम, तो मैं भी नहीं रह सकता लीला। लेकिन बार बार यूं उसका नाम लेंगे ना तो चाची को बुरा लगता है। और लीला, सच तो यह है कि अगर हम दोनों का खुद का बच्चा नहीं हुआ ना तो दादी का दिल भी टूट जाएगा। लीला, दादी ने पूजा तुम्हारे लिए रखवाई, फिर बार बार इस तरह पूजा से उठ के जाओगी तो सबको लगेगा कि तुम्हारा पूजा में मन ही नहीं लग रहा है। में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अच्छे से जानते। मैं जानता हूँ लीला, लेकिन हमें बाकी परिवार का भी तो ख्याल रखना होगा ना, उनका दिल तो नहीं दुखा सकते ना। देखो लीला, सच तो यह है कि तुम परी को चाहे कितना भी प्यार क्यों ना कर लो, तुम उसकी असली मां नहीं बन सकती हो। लीला, ये खुशी एक दिन हमारी जिंदगी में भी आएगी। आई प्रॉमिस यू, हम दोनों जरूर माता पिता बनेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें पूरी श्रद्धा से पूजा में बैठना होगा। बैठोगी ना? और साथ ही साथ अपनी सेहत का ख्याल भी रखना होगा, अपना ट्रीटमेंट भी टाइम पर करवाना होगा। ओके? चल। 1 मिनट, बस 1 मिनट। आज तुम हमारी आंखों के सामने रहोगी, हम तुम्हें परी के साथ अकेले नहीं छोड़ सकते। अब यज्ञ आरंभ करते हैं। क्या हो गया है हमें?
पूजा में ध्यान क्यों नहीं लगा पा रहे हम? प्रेम और घर वाले सही तो बोल रहे हैं, हम भी तो चाहते हैं कि हम माँ बने। अब से हम अपना पूरा ख्याल रखेंगे। तू इस मनहूस को यहाँ क्यों लेकर आई है? चाबी की अभी इसको लेके जा और सर्वेंट्स क्वार्टर में छोड़ के जा। अरे जा। क्या इधर उधर क्या देख रही है? सुनाई नहीं दे रहा क्या मैंने क्या कहा? अरे जा। बस अब बहुत हो गया। इस लड़की को पूजा की मर्यादा की तनिक भी परवाह नहीं है। क्या फायदा ऐसे यज्ञ का जब जजमान का ध्यान ही केंद्रित ना हो। उस बच्ची के अलावा आपकी बहू को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गंगा जल के कलश में पैर मारकर पूरे यज्ञ को अपवित्र कर दिया। सॉरी गुरुजी। कितनी बार कहा है तुमसे थोड़ी देर पूजा पर ध्यान दो, तुमसे इतना भी नहीं हो सकता? प्रेम केसर गिरने वाली थी और अगर परी को चोट लग जाती तो हम। नीला बस, अगर वो गिरने वाली थी तो वो खुद को संभाल सकती है। केसर, लीला से परी चले। लीला वो ख्याल रख सकती है परी का। तुम परी को लेकर अंदर जाओ। चलें? लीला, बैठो। ये तो मोबाइल फोन जैसा लग रहा है। रुको, रुको।
क्या चमक रहा है? हम कुछ पूछ रहे हैं। अब क्यों रोका तुमने इसे? प्रेम, इसकी पोटली में कुछ चमकता हुआ देखा हमने। बोलो, तुम्हारी पोटली में क्या है? तुम्हारी पोटली में क्या चमक रहा है? कुछ पूछा हमने। बोलो, हम कुछ पूछ रहे हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो तुम? लीला, तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, पूजा छोड़ के बाकी हर चीज में तेरी दिलचस्पी है, क्यों? अरे नौकरानी की पोटली में क्या है ये भी तुझे पूजा के बीच में जानना है? अरे होगा कुछ, तुझे क्या? नहीं चाची, जानना बहुत जरूरी है। ये हमारी परी की देखभाल कर रही है, तो हमारा जानना तो बनता है ना। तो बताओ, तुम्हारी पोटली में क्या है केसर? हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। केसर, अगर तुम गलत नहीं हो तो बताओ क्या है उसमें? क्या है तुम्हारी पोटली में? तुम्हारे पास फोन क्या कर रहा है केसर? तुम तो गूंगी हो ना, तो फिर तुम्हें फोन की क्या जरूरत? किससे बात करने के लिए? और इस समय फोन किसका आ रहा है बताओ? अरे कैसे बोलेगी, गूंगी है बेचारी। अभी दूध का दूध और पानी का पानी। काजू पकड़ो। हाँ। हेलो हेलो, फोन उठाने में इतनी देर काहे लगा दी केसर? गूंगी के साथ साथ मेरी भी हो गई हो का? अरे सांप सूंघ गए क्या तुझे? और जवाब का नहीं दे रही हो? पहुंच गई ना हवेली, कैसे लोग हैं वहाँ पे? चलो अच्छा है, भले लोग मिल गए, अब हमारे मन को भी शांति मिल गई। और हाँ सुन, पूरे मन से काम करना और अपना ध्यान रखना, ठीक है? केसर चुप हो जाओ। धीरज रख, हम बात करते हैं। बेचारी बोल रही है राजकरी पर इतना शक मत करो, इसे बच्चे बहुत पसंद है, इसीलिए ये नौकरी करने चली आई।
अगर आप लोगों को इससे परेशानी है तो ये यहाँ से चली जाएगी। तुझे पता है लीला प्रॉब्लम क्या है? तुझे ऐसा लगता है कि तेरे सिवा बाकी सब इस बच्ची के दुश्मन है, दुश्मन। अरे देख देख बेचारी को कितनी तकलीफ पहुंच रही है, कितना बुरा लगा है उसे तेरी इस डांट फटकार की वजह से। केसर केसर रोते नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो, यही रहोगी। कि तू हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती है। हमें माफ कर दो। हमें ऐसे बिना सोचे समझे तुम पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। काजू जी। परी केसर को दो। जी। तो और अब परी को केसर के साथ रहने की आदत डलवानी होगी।